3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राज्य सरकार के निर्देश पर गृह विभाग ने जन अनुशासन कर्फ्यू किया लागू। रविवार को रहेगा लॉकडाउन। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। बाजार रात 8 बजे होंगे बंद। तेजी से बढ़ते कोरोना और ओमिक्रोन की वजह से राज्य सरकार ने आखिर पाबंदियां भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। बीती रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा जारी की गई नई कोरोना गाइडलाइन के चलते अब जन अनुशासन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके चलते रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। वहीं शहरों में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि प्रदेश में बाजार रात्रि 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। वहीं धार्मिक स्थल भी सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी इवेंट करने से पहले प्रशासन को जानकारी देना आवश्यक होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। जिला प्रशासन गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना कराने के लिए तैयार है। लोग कोविड नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, हमेशा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कोविड के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए कल गृह विभाग द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो 11 जनवरी से, जिसमें 8 बजे के बाद से बाजार वगैरह बंद हो जाएंगे और साथ में संडे का भी कर्फ्यू है, जिसमें स्कूलों के भी जो बंद करने के आदेश हैं छोटी क्लासों के 30 जनवरी तक के। और शहरी क्षेत्रों में जो भी गैदरिंग है, चाहे शादी की हो या अन्य कोई गैदरिंग है, उसकी लिमिट 50 कर दी गई है। सर, ये अनुमति जैसे कोई समारोह करता छोटा, किससे लेनी होगी अनुमति? ये सूचना देनी होगी। अनुमति की आवश्यकता नहीं, पर सूचना देनी आवश्यक है। अगर कोई बिना सूचना के कोई इवेंट करता है तो उसमें 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगना हुआ शुरू। जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन में लगना शुरू हुई बूस्टर डोज। फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी, राज्य कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों के साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को कोरोना की दोनों डोज लगने के बाद एहतियातन प्रिकॉशन डोज यानी तीसरी बूस्टर डोज लगाने का कार्य आज यानी सोमवार से शुरू हो गया। जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों, एसडीएम कार्यालय व तहसील कार्यालय के अधिकारियों और कार्मिकों ने तीसरी बूस्टर डोज लगवाई, जिसका आगाज जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने टीकाकरण कराकर किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है, जिसके बाद वह फील्ड में भी सुरक्षा कवच के साथ कार्य कर सकेंगे। आज जिला कलेक्ट्रेट कार्मिकों के साथ एसडीएम और तहसील कार्यालय के कार्मिकों को यह बूस्टर डोज लगाई जा रही है। आज जो कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको तीसरी डोज प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। इसका शुभारंभ जिला कलेक्टर महोदय के टीकाकरण लगा करके किया गया है और अब सभी स्टाफ के कर्मचारियों को, कलेक्ट्रेट स्टाफ और एसडीएम और तहसील कार्यालय के स्टाफ को आज प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। मेरी सभी से अपील है कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स प्रिकॉशन डोज लगा करके और अपने आप को कोविड से बचाने के लिए तैयार करें। और जो भी इस प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं उन सभी से मेरी अपील है कि वे समय पर ये प्रिकॉशन डोज लगवाएं। थैंक यू। इसी तरह पुलिस लाइन स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में जिला पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों को प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य शुरू हुआ, जहां आईजी रुपिंदर सिंह ने पहुंचकर इस बूस्टर डोज के आयोजन की जानकारी ली और जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं, जो रात दिन आमजन की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं।
ऐसे में उन्हें भी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रिकॉशन डोज लगाने के निर्देश दिए गए, जिसकी पालना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। अब अन्य पुलिस कर्मियों को भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। हाँ, ये आज राज्य सरकार से जो या भारत सरकार की तरफ से शुरू हुआ है प्रोटेक्शन डोज, और उसका आज पहला दिन है। और अजमेर पुलिस लाइन में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे ये इसकी शुरुआत हुई है। एसपी साहब ने खुद ने लगवाया है और हमारे जो स्टाफ है, अफसर है, हमारे जवान हैं, ये सारे लगवाएंगे। कोरोना का जिस तरह प्रकोप बढ़ रहा है उसको अगर चैलेंज को मीट करना है तो प्रोटेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। और क्योंकि पुलिस जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स में आती है तो खुद को भी सेफ करना पड़ेगा, तभी हम जनता की सेवा कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी सावधानियां भी साथ में रखनी है, जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं और अभी समय समय पे राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं उसको भी हमको पालना करना है। आरपीएससी में आज से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ शुरू। कुमावत कमेटी की सिफारिश पर कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने शुरू किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए सोमवार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत कर दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ ने सोमवार को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत करते हुए पत्रकारों को बताया कि इस प्रोसेस से अभ्यर्थियों और आयोग दोनों को ही काफ़ी फायदा होने वाला है। अभ्यर्थियों को केवल एक बार ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ सूचनाएं आयोग को देनी होंगी। इसके बाद अभ्यर्थी सिर्फ निर्धारित परीक्षा शुल्क देकर अलग अलग परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। गौरतलब है कि सरकार ने आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एमएल कुमावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी के द्वारा कार्मिक विभाग को आरपीएससी को समय पर अभ्यर्थियों के लिए सूचनाएं भेजने, परीक्षाओं के आयोजन सहित बार बार फॉर्म भरवाने के बजाय वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सिफारिश की थी, जिसकी गाइडलाइन पिछले साल ही जारी की जा चुकी थी। ऐसे में वन टाइम रजिस्ट्रेशन से वेबसाइट पर एक बार ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, अन्य सूचनाएं देनी होंगी। आरपीएससी में रजिस्ट्रेशन के बाद एक यूनिक नंबर मिलेगा। अभ्यर्थियों के दस्तावेज आयोग के डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रहेंगे और दस्तावेज सत्यापन में भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा। पोर्टल के लॉन्च में आप सब पधारे आगंतुकों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत लंबे समय से एक चर्चा का विषय रहा है। काफी लंबे समय से, जब से इसकी स्थापना हुई है तब से अगर अपन नवाचारों की बात करें तो 22 दिसंबर 1949 से लेकर आज तक लगभग 72 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 72 वर्ष के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न समय पर अनेकों नवाचार किए। जब से आईटी इंट्रोड्यूस हुई है उसके बाद से नवाचार काफी आरपीएससी ने किए हैं। हाल ही में जो हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की थी, इसके अंदर भी यूपीएससी चेयरमैन और 10 स्टेट पीएससी चेयरमैन ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए नवाचारों की काफी तारीफ की, प्रशंसा की। इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हमने कहा था कि 10 जनवरी को हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च करेंगे। इससे पूर्व स्थापना दिवस पर और एक जो पीपीटी प्रेजेंट सीएम साहब को किया गया था, उस समय राज्य सरकार के मुखिया से भी ये कहा गया था कि हम बच्चों की जो सुविधा है इसको मद्देनजर रखते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अतिशीघ्र लॉन्च करने वाले हैं। आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि जिस वजह से अनेकों लिटिगेशंस हुआ करते थे, उन लिटिगेशन से अभ्यर्थियों को एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी निजात मिलेगी। क्योंकि अधिकांश जो हमारे पास परिवेदनाएं आती थी, जिसके अंदर नाम परिवर्तन, जन्म तिथि का परिवर्तन, अपनी कैटेगरी का परिवर्तन और इस तरह के संबंधित जो छोटे छोटे परिवर्तन थे, जिस वजह से अनवांटेड लिटिगेशंस होते थे और जिससे भर्ती प्रक्रियाएं डिले होती थी, ये राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भी चिंता का विषय था और अभ्यर्थियों के लिए भी चिंता का विषय था। इन सब चीजों की निजात के लिए आईटी डिपार्टमेंट काफी लंबे समय के संघर्ष के बाद इस स्तर पर पहुंचा कि हम इसको आज लॉन्च कर पा रहे हैं। आज लॉन्च होने के बाद जब बच्चा रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएगा और एसएसओ आईडी के बाद ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जब आएगा, तभी वह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की विज्ञापित परीक्षाओं में आवेदन कर पाएगा। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर बच्चे का नाम, उसकी जन्म तिथि,
उसकी कैटेगरी, उसके फादर्स नेम जैसी जो सामान्य जानकारी है जो प्रत्येक फॉर्म में भरी जाती है वो इसके अंदर भरी जाएगी और उसके बाद उसको ओटीपी मिलेगा और ओटीपी मिलने के बाद वो वेरीफाई करेगा मैंने जो जानकारी भरी है सब सत्य जानकारी भरी है। नहीं थम रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले। ब्लू डॉट कुरियर के टोल फ्री नंबर से गूगल पे पर 2 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करते ही 1,04,000 रुपये की हुई धोखाधड़ी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को सतर्क व सावधान रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। बावजूद इसके लोग कथित धोखेबाजों की बातों में फंसकर अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई गंवाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला गंज थाना अंतर्गत दर्ज किया गया। गंज थाने के हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने बताया कि गीता कॉलोनी फायसागर रोड के रहने वाले परिवादी चंद्र प्रकाश पुत्र वासुदेव सिंधी ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि उसका एक कंसाइनमेंट ब्लू डॉट कुरियर से डिलीवर होना था, जो समय अवधि गुजर जाने के बाद भी डिलीवर नहीं होने पर उसने ब्लू डॉट कुरियर के टोल फ्री नंबर पर फोन किया तो सामने वाले ने 2 रुपये गूगल पे से ब्लू डॉट कुरियर के नाम ट्रांसफर करने को कहा, जिस पर उसने 2 रुपये गूगल पे से ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पैसे ट्रांसफर किए उसके बैंक अकाउंट से 1,04,000 रुपये विड्रॉल हो गए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बाद परिवादी चंद्र प्रकाश ने गंज थाने में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर मुकदमा नंबर 17/22 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। परिवादी श्री चंद्र प्रकाश पुत्र श्री वासुदेव जाति सिंधी निवासी गीता कॉलोनी फैसागर रोड का रहने वाला है। इसके पास ब्लू डॉट कोरियर सर्विस से कुछ सामान आना था, जिसके द्वारा सामान नहीं आने पे इसके द्वारा टोल नंबर लेके ब्लू कोरियर सर्विस के टोल नंबर लेके इसने बात की, जिस पर उन्होंने 2 रुपये पे गूगल पे से पेमेंट करने के लिए कहा। 2 रुपये का गूगल पे पेमेंट किया। उसी दौरान इसके खाते से 1,04,000 रुपये के लगभग की ठगी हो गई, ऑनलाइन ठगी हो गई, जिस पर मुकदमा नंबर 17/22 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। क्या नाम है, क्या रहता है, क्या करता है? ये चंद्र प्रकाश पुत्र वासुदेव सिंधी है और इसका निजी कार्य ही है। ये अपने बैंक खाते से गूगल पे से फ्रॉड हुआ है। रामगंज थाना अंतर्गत अशोक विहार कॉलोनी सुभाष नगर में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। मकान की खिड़की तोड़कर घुसे चोरों ने लगभग 5 से 6 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। रामगंज थाना अंतर्गत अशोक विहार कॉलोनी सुभाष नगर में रहने वाले हितेंद्र सिंह ने बताया कि उनका मकान शांति कुंज के नाम से स्थित है, जहां 9 जनवरी की रात अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देकर घर में रखे महंगे कपड़े, सोने चांदी के आभूषण, स्मार्ट टीवी और म्यूजिक सिस्टम सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। हितेंद्र सिंह ने चोरी की रिपोर्ट रामगंज थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हितेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी माता शांति देवी रेलवे हॉस्पिटल में नौकरी करती है, जबकि वे खुद और उनका भाई अजमेर से बाहर नौकरी करते हैं। 8 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाने अपनी मां के पास आए हुए थे। रात को सभी लोग खाना खाने के लिए बाहर गए, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दे डाला। चोरों ने बाहर के दरवाजे का ताला नहीं तोड़ा, जबकि पीछे खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। ये गली नंबर 8 अशोक विहार कॉलोनी सुभाष नगर है। यहाँ पर ये हमारा मकान बना हुआ है, मेरी मदर के नाम से है, शांति कुंज। यहाँ पर मेरा भाई आया कल, तो सुबह उसने गेट खोला, गेट मेन डोर पे लॉक लगा हुआ था। वो मेन डोर का लॉक खोल के वो अंदर आया, तो यहाँ उसे पता लगा कि सब दरवाजे खुले पड़े हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई है, साइड में खिड़की खोल के रखी हुई है और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसने ये सब देखा और ये सब की सूचना हमें घर आके दी, क्योंकि मेरी मदर सर्विस में है रेलवे हॉस्पिटल में। क्या नाम उनका? शांति देवी। वो वहाँ जॉब करते हैं, मैं बाहर हूँ, मेरी भी जॉब बाहर है जयपुर में, मेरा भाई है वो भी बाहर जॉब करता है। क्या क्या सामान चोरी हुआ? तो यहाँ पर जब हमने देखा कि सारे जितने भी मेरे भाई बहन, अभी मेरे भाई बहनों की शादी थी अप्रैल में 2021 में ही, तो उनके लिए हमने सब महंगे महंगे ड्रेस, मतलब आदमियों को देने के लिए, औरतों को देने के लिए सब हमने इकट्ठे किए थे। मेरी बहन का भी सामान कुछ यहीं पड़ा हुआ था, वो वहाँ पर उसे हमें देना था, लेकिन हमने यहीं रखा हुआ था। वो सब हमने देखा तो वो सब हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पर। बच्चों के मेरी छोटी लड़की है, लड़का है, उसके भी ड्रेसेस थे,
सब महंगे महंगे ड्रेस थे, कुछ नहीं मिला हमें यहाँ के। सजावट का सामान देखा, वो कुछ नहीं मिला। यहाँ पर हमने 55 इंच की LED लगाई हुई थी, स्मार्ट टीवी थी हमारी, वो भी नहीं मिली। स्मार्ट सिस्टम लगा हुआ था, म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ था, वो भी नहीं मिला। उसको देखने के बाद हमने सारे रूम देखे, सब में कपड़े बिखरे हुए थे, सब अलमारियों के लॉक टूटे हुए थे, और सारे कपड़े जो देने वाले थे, जितनी भी महंगी ड्रेसेस थी, वो कुछ नहीं मिला हमें। आप लोग कहाँ गए हुए थे मकान छोड़? हम लोग क्या है कि जब जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों की जॉब बाहर ही है, तो हम लोग सैटरडे संडे आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। जब भी हमारा एक बार चक्कर लगाना ज़रूरी होता है। और अभी मैं और मेरी वाइफ 2 जनवरी को हम लोग आए थे। ये घटना 2 जनवरी के बाद की है, और अभी 9 तारीख को मेरा भाई कल आया था, तो उसने यहाँ देखा तो ये सब पाया गया। हमने इसकी सूचना तत्काल रामगंज थाना पुलिस में लिखवाई है। उन पुलिस ने आके यहाँ पे मौका मुआयना भी किया है। उसके बाद में हमने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। गोल्ड मार गया होगा भैया लगभग? ये तकरीबन गोल्ड में आप देखो तो 2-3 लाख का गोल्ड गया है, बाकी 3-4 लाख के हमारी महंगे महंगे कपड़े थे, वो चले गए। कौन से थाने में कराया? रामगंज थाना। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinge.com, सच के साथ। Audio Jungle.